हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, बाकेलाल और बकासुर। सॉरी। कंकड़ बाबा के शाप की अवधि समाप्त होने पर बाकेलाल और विक्रम सिंह पृथ्वी पर तो आ पहुंचे थे, पर किंतु मुसीबतों ने अब भी उनका पीछा ना छोड़ा था। और इधर भंगोड़ी बाबा के शाप के फलस्वरूप विक्रम सिंह के किसी भी अंग में विकार आ जाता था। इन सब मुसीबतों का सामना करते हुए दोनों अब भी अपने प्यारे विशालगढ़ की खोज में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बाकेलाल, इस जीवन में तो हमें याद नहीं पड़ता कि हमने कोई पाप किया हो, पता नहीं फिर हमें यह सजा क्यों मिल रही है। आप ठीक कहते हैं महाराज, इस जीवन में तो हम गाय के दूध धुले हैं। चलते चलते सहसा विक्रम सिंह के मुंह से राल टपकने लगी। बाकीलाल, बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि हम कितने रसीले फल व महकदार क्षेत्र से गुजर रहे हैं। ओह, किंतु इसमें मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। आप मेरे इतना निकट चल रहे हैं कि मुझे दुर्गंध के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फलों की खुशबू क्या खाक आएगी? किंतु विक्रम सिंह के नथनों में तो बसी थी फलों की भीनी सुगंध। तो भला बाकीलाल की यह बात उनके कानों तक कहां पहुंचती? किंतु महाराज, ये फल तो खट्टे हैं, मेरा मतलब है हमारी पहुंच से दूर। इन फलों को मीठा बनाएगा ये चोंच वाला पत्थर। विक्रम सिंह ने पत्थर बांकेलाल को दिया, और क्यों ना इस पत्थर को मैं विक्रम की खोपड़ी पर दे मारूं। किंतु बाकेलाल ने अपने दिल पर पत्थर रखा, और अगले पल बाकेलाल का फेंका पत्थर सरसराता हुआ वृक्ष पर उगे फलों से टकराता हुआ सटाक आकर गिरा वृक्ष के दूसरी ओर विश्राम कर रही उस राक्षसी पर। आ इधर टप टपाटप फल ही गिरे बाकेलाल और विक्रम सिंह के आसपास। काश इतनी ऊंचाई से मैं इस मोटे को भी नीचे गिरा सकता। बाकेलाल, इतने फलों से मेरा क्या होगा, एक पत्थर और मारो। किंतु इस बार जैसे ही बाकेलाल ने पत्थर फेंकने के लिए हाथ ऊपर किया, मेरा हाथ किसने पकड़ लिया? कंकड़िया मार के जगाया और तू मेरे सपने में आया। बाकीलाल, तू बड़ा वो है। ई छोड़ दो कलाई, जमाना क्या कहेगा। नहीं, अब ये हाथ में कोई ना छोड़ूं बाकीलाल। मुझे देवता ने सपने में दर्शन देकर कहा था कि जा, वही तेरा वर होगा जो तुझे कंकड़ियां मारकर जगाएगा और तेरे सपने में आएगा। क्या? बाकीलाल, मैं तुझे कोई ना जाने दूं। तू ही हो वह है, मेरे सपनों का राजकुमार। ही और मैं हूं थारी होने वाली घराली। नहीं बाकीलाल, मैं अभी इस दुष्ट की काली जुबान काट फेंकता हूँ। दुरट जालिम सिंह, अब ये विवाह होकर रहेगा। उसी वन के एक अन्य स्थान पर, आजा आजा, मैं हूं भक्त तेरा हे देवता। आज लंगड़ी टांग पर खड़े तेरी तपस्या करते मुझे 2 बरस होने को आए। मदरा के 500 मटके मैं तुझे भेंट में चढ़ा चुका हूं। ग्रीष्म शीत वर्षा ऋतु आंधी तूफान और मेरे सिर पर आकर पड़ी चील कौवों की बीटें भी मुझे विचलित ना कर सकी। मुझे तेरे दर्शन कब होंगे देवता? और तभी जैसे चमत्कार हो गया। ओह, ये क्या? लगता है कमबख्त की नींद टूट गई है और देवता मुझे दर्शन देने वाले हैं। एक स्वर गूंज उठा। बकासुर, तू अपना समय व्यर्थ कर रहा है। मैं तेरी सीरत को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तेरे से बड़ा दुष्ट राक्षस मुझे राक्षस लोक में कहीं नहीं, पूरे राक्षस लोक में कहीं नहीं। तू चाहे अपनी दोनों टांगें उठाकर भी वर्षों मेरी तपस्या करता रहे, पर मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। ऐसा ना कहो देवता। अब मैं मारकाट और दुष्टता दुष्टता भरी जिंदगी छोड़कर मानवों से राक्षसता की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी नौछावर करना चाहता हूँ। और जिसके लिए मुझे चाहिए गदासुर नामक यंत्र। तुझे वह शस्त्र नहीं मिल सकता बकासुर। जा, अपने घर लौट जा। मुझे वापस पहुंचने में देर हो गई तो मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी। सहसा बकासुर के स्वर्ग में क्रोध झलकने लगा। अब समझा शैतान। बता तू कौन है जो देवता की पवित्र मूर्ति पर अपना तिलिस्म दिखाकर न सिर्फ मूर्ति को ही अपवित्र कर रहा है, बल्कि मुझे भी मूर्ख बना रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो बकासुर? मैं तुम्हारा देवता ही हूं। नहीं, तू कोई दुष्ट है। अगर तू देवता है तो मेरे सामने आ और मुझे गदासुर देकर दिखा। तुझे मैं गदासुर नहीं दूंगा। हा हा हा, तेरी पोल खुल चुकी है। तू अवश्य कोई बहरूपिया शैतान है। तू मेरा देवता नहीं है। मैं तेरा देवता हूं, ये देख। तू शैतान है। मेरे देवता का रूप धरकर तू मुझे धोखा देना चाहता है। ठहर जा, मैं भी तेरे टुकड़े टुकड़े किए देता हूं। नहीं, ये देख मूर्ख, गदासुर केवल मेरे हमारे पास है। हाँ, अब मुझे यकीन आ गया कि आप ही मेरे देवता हो। जय हो देवता की। तेरे चक्कर में मुझे बकासुर, तेरे चक्कर में मुझे बहुत देर हो चुकी है। अब मैं घर जाता हूँ। ला, गदासुर मुझे वापस दे दे।
हा 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 हा, देवता जी, आपको क्या नहीं मालूम कि गदासुर की ताकत का मुकाबला करने की ताकत आप में भी नहीं है? उफ, ये हमने क्या किया? इस दुष्ट के प्रपंच में फंसकर हमने गदासुर से सौंपकर उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब तो मेरी बीवी मुझे कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि घर पहुंचने में हमें बहुत देर हो गई है। उधर बकासुर बढ़ा चला जा रहा था, अब अपनी बस्ती की ओर, कि सहसा कुछ सोचकर वह रुक गया और हा हा हा, 2 बरस पूर्व जब मैं सोया था तो मुझे एक स्वप्न आया था। यह कंकड़ उठा लेता हूँ, आज मेरा वह स्वप्न भी अवश्य पूर्ण होगा। जय हो महान देवता की। उधर राक्षस बस्ती में जा पहुंची वह राक्षसी। राजकुमारी छप्पन छुरी की जय, जय राजकुमारी छप्पन छुरी की जय। ओ पुत्री छप्पन, राजकुमारी जी, ये सारे राक्षस कहीं मुझे भून कर तो नहीं खा जाएंगे? ओ ये राक्षसी तो राक्षस बस्ती की राजकुमारी निकली। पिताजी, ये रहा मेरे सपनों का राजकुमार, इसका नाम है बाकेलाल। क्या? सारे राज दरबार में सन्नाटा खिंच गया। एक मानव को चुना राजकुमारी ने अपना जीवन साथी? राक्षस आज बदमिजाज के साथ बदमिजाजी बदमिजाज के मस्तक पर पड़ गए बल। पुत्री, ऐसा कहकर तुमने राज परंपरा का अपमान किया है। महामंत्री ने राक्षस राज की बात का समर्थन करते हुए कहा। महाराज ठीक कह रहे हैं राजकुमारी, मानव हमेशा से राक्षसों का भोजन बनते चले आए। यह युवक तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं। महामंत्री भौंदूराज ठीक कह रहे हैं पुत्री, तुम इस युवक को सीख कबाब बनाकर खा जाओ और इसके रक्त से स्नान करके राज परंपरा की शोभा बढ़ाओ। बेटा बाकीलाल, बन लिया अब तू विशालगढ़ का राजा। किंतु पिताश्री, देवता के कहे अनुसार इसने कंकड़ियां मारकर मुझे जगाया है और मेरे सपने में भी ये आया है। तभी गूंज उठा एक अट्टहास, हा 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 हा। बुरा उस मुच्चड़ का, कमबख्त की राल भूखों की तरह हर वक्त टपकती रहती है। ना मैं पत्थर उछालता और ना ये मुसीबत गले पड़ती। राजकुमारी, तुम्हारे सपनों का राजकुमार यह मानव नहीं बल्कि मैं हूं, क्योंकि मुझे देवता ने यह वर दिया है कि मैं जब किसी राक्षसी कन्या को कंकड़ मारकर जगाऊंगा और वह मेरे सपने में भी आएगी तो वही मेरी अर्धांगिनी अर्धांगिनी बनेगी। और फिर अब तो मेरे पास देवता का गदासुर नामक ये शस्त्र भी है, जिससे मैं संपूर्ण संसार पर अधिकार कर सकता हूँ। राक्षस राज की भी प्रसन्नता का कोई और छोर ना था। बकासुर के पास गदासुर? वाह पुत्री, हाँ कर दो। किंतु पिताश्री, इसने मुझे कंकड़ियां मारकर तो जगाया ही नहीं। कल प्रातः बकासुर तुम्हें कंकड़ियां मारकर जगाएगा। क्यों बकासुर? मैं तो कब से हाथ में कंकड़ लिए उस सुनहरे क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं महाराज। ठीक है पिताश्री, किंतु आपको भी एक वादा करना होगा कि आप बाकीलाल को जीवित छोड़ देंगे। बाकीलाल को राक्षस रोग से बाहर फेंक दो। अच्छा महाराज, अभी मैं चलता हूँ। कल प्रातः मैं बारात लेकर महल पहुंच जाऊंगा और कंकड़ियां मारकर राजकुमारी को जगाऊंगा। वाह बकासुर, तुम जैसा दामाद मुझे और कहाँ मिलेगा। इधर बाकीलाल का चेहरा अपने अपमान से लाल हो रहा था। हा हा हा, ये राजकुमारी जी से विवाह का सपने देख रहा था। हा हा हा, भला कहीं मखमल में भी टाट का पैबंद लगा है क्या? हा हा हा, इसे देखकर मेरे तो मुंह से राल टपक रही है। कहाँ सीख सही है नौजवान और कहाँ पहाड़ सी बलचाली हमारी राजकुमारी। शीघ्र ही बाकीलाल को राक्षसों ने जंगल में ले जाकर फेंक दिया। थॉप! मर गया। और तभी बाकीलाल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। महाराज, आप हमें क्षमा कर दो बाकीलाल। उस समय हमारे हाथ में विकार आ जाने की वजह से उस राक्षसी से हम तुम्हारी रक्षा ना कर सके। किंतु वह राक्षसी तुम्हें अपने साथ कहाँ ले गई थी और फिर वे राक्षस तुम्हें यहाँ क्यों छोड़ गए? महाराज, वह राक्षसी मुझे अपनी बस्ती में ले गई थी। जहां पहुंचकर जब मैंने बस्ती के राक्षसों को ललकारा तो उन बेचारों की घिघी बन गई और घबराकर वे मुझे यहाँ छोड़ गए। मनूज बच्छड़। उसके बाद दोनों पुनः आगे बढ़ चले। बाकेलाल, अब हमें जल्दी से यह मनुष्य स्थान छोड़कर विशालगढ़ की खोज में आगे बढ़ना चाहिए। बाकेलाल राक्षसों से अपने अपमान का बदला लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। महाराज, वहां कोई नगर दिखाई पड़ रहा है, मासूम नगर। यहीं रुककर राक्षसों से अपने अपमान का बदला लेने की कोई योजना बनानी होगी। उधर राक्षस बस्ती में बकासुर आ पहुंचा, साथ में बारात और हाथ में कंकड़ लेकर। गेंडे पे होके सवार चला है दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे तलवार, ले जाएंगे कंकड़ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। फिर, मैं चाहूं सोना चांदी, मैं चाहूं हीरा मोती, ये कंकड़ मेरे किस काम के। ओ कंकड़ियां मार के जगाया पर तू मेरे सपने में ना आया, फिर भी तू बड़ा वो है। फिर बड़ी धूमधाम से हुआ उनका विवाह। ये चिता सा रोशन चेहरा
केशों का रंग सुनहरा, ये कुएं सी गहरी आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। विवाह समारोह के पश्चात, आइए जवाई राजा, आसन ग्रहण कीजिए। आसन? हा 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 हा। यह आसन आप स्वयं ग्रहण करें महाराज। जवाई राजा, ये आप क्या कह रहे हैं? जवाई राजा नहीं, राक्षस राज कहो। आज से हम सिंहासन पर बैठेंगे। हा हा हा। बोलो राक्षस राज की। अरे बोलो भाई। क्रोध आने लगा बकासुर को। बोलो। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। चुप कर, वरना चुटिया पकड़कर जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दूंगा तुझे। मेरी बीवी होकर जुबान चलाती है। और इस प्रकार बकासुर ने राक्षस लोग के सिंहासन पर कब्जा। इधर विक्रम सिंह और बाकेलाल सड़ाक सड़ाक आ ई। महाराज, कठोर सिंह की सवारी निकलने वाली और तुम बीच सड़क पर तफरी कर रहे हो। जानते नहीं राज्य के कठोर नियम। हमें क्षमा करें सैनिक जी, हमसे भूल हुई। महाराज, ये आपने क्या किया? मैं तो उस कमबख्त सैनिक को मजा चखाने वाला था। कमबख्त ने कितनी जोर से कोड़ा मारा है। बाकेलाल, राजकार में हस्तक्षेप का परिणाम भयानक होता है। क्रोध थूक दो। महाराज, जिस राह से गुजरेंगे उसे गंदा करता है। आई। बाकेलाल, मैंने तो तुम्हें गुस्सा थूकने को कहा था। तभी राजा कठोर सिंह की सवारी निकली। राजा कठोर सिंह, राजा कठोर सिंह की जय। बेटे कठोर सिंह, तुझे सिंहासन सिंहासन से ना उतरवा दिया तो मेरा भी नाम बाकेलाल नहीं। किंतु बेचारे क्या जानते थे कि अभी तो मुसीबतें शुरू हुई हैं। सेनापति बेढंगा सिंह, इन दोनों ने हमारी जय जयकार न करके हमारा अपमान किया है। इन्हें हमारे घोड़ों के स्थान पर जोत दो। जो आज्ञा महाराज। और राजा के नियम कठोर ना हो तो राज्य चलना मुश्किल हो जाए। कोड़ों की तरह इन्हें नातियों तोड़ो, वरना कोड़े पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की कॉमिक बाकेलाल और बकासुर के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।